हरिओम। क्योंकि ज्ञानी का विवेक जागृत हो जाता है तो ज्ञानी हर हाल में तटस्थ रहता है, वो डिगता नहीं है। उसकी जो मनोवृत्ति है, जो ब्रह्माकार वृत्ति है, वो तटस्थ हो जाती है। बाहर के हालात कैसे भी हों, उसकी जो समबुद्धि है, समत्व बुद्धि है, वो समत्व ही रहती है। ये ज्ञानी की पहचान है। हालात बाहर के 19-20 कैसे भी बने, लेकिन वो दृष्टा बन के, सबका साक्षी बन के देखता रहता है। वो चलायमान नहीं होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और कभी कुछ काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं। ये सभी के जीवन का अनुभव होगा। तो जब काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो वो उद्वेग में नहीं आता है ज्ञानी, और कभी काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं तो उसको हर्ष नहीं होता है। वो दोनों में समान है। इस बात को भगवान ने गीता में कई तरह कैसे बताया है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ज्ञानी सुख और दुख में समान रहता है, लाभ और हानि में समान रहता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और जय और विजय में भी समान रहता है। तो ये ज्ञान सुनने के बाद ये जो स्थिति है स्थित प्रज्ञ की, ये दिखनी चाहिए जीवन में। खाली ज्ञान को सुनना, चक्कर लगाना, इससे लाभ नहीं है। ज्ञान की स्थिति भी बननी चाहिए। दुखेषु उद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थितिर् मुनि उच्यते। जो दुख और सुख में उद्विग्न नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, न दुख में प्राप्त होने पर उसका मन उद्वेग में होता है, न सुख की प्राप्ति में उसका मन हर्षित होता है। न दुख में उद्वेग है, न सुख में राग है। वीत राग भय क्रोध समा स्थिति मुनि उच्यते। वही स्थिति, वही मुनि है, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही ज्ञानी है जो हर हाल में स्थिर है, तटस्थ है। छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता है। अज्ञान में क्या होता है कि किसी ने एक शब्द भी अप्रिय बोल दिया तो परेशान हो गए। किसी ने हमको हमारी तरफ देखकर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब भी मन में विकार चलने लगा, संकल्प विकल्प चलने लगा। तो ये तो बहुत ही छोटी, ज्ञान में सुनने के बाद छोटी सी बात हो जाती है। भाई सम्मान भी किसका और अपमान भी किसका। गुरु कहता है न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो मान भी है तो शरीर का, और अपमान भी है तो शरीर का। तो जब मैं शरीरी नहीं हूं तो मान भी और अपमान भी किसका। पड़ोस में कोई आके 4 बात सुना जाता है पड़ोसी को, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमको थोड़ी कहा है। वैसे ये शरीर, इस पड़ोसी को कोई कुछ कह भी गया तो तुम परेशान मत होना। तुमको नहीं कहा है, तुमको कोई छू भी नहीं सकता है। तुम आकाश स्वरूप हो, तुम आकाश में कोई थूकेगा तो कैसे थूक लगेगा, उसको पलट के उसी पे गिर जाएगा। तो गुरु हमको हमें आत्मवत, आकाशवत स्वरूप का ज्ञान देता है। तो जब आकाश है, जब आत्मवत है, जब तन और मन से ऊपर है, तो क्या दुख, क्या सुख, क्या मान, क्या अपमान, क्या शोक, क्या हर्ष। ये तटस्थ भाव ही ज्ञानी का शाश्वत आत्म भाव है। ज्ञानी इससे विचलित नहीं होता कभी। ना बहुत परिस्थिति बन जाती है तो बहुत अभिनंदित होता है, न बिगड़ जाती है तो उसका शोक मनाता है। ना अभिनंदित ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है किसी बात पे, उसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। तो ज्ञान सुनने के बाद अपनी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आना जाना खाली हो रहा है, सुनना खाली हो रहा है, तो बस पैर की एक्सरसाइज, कान की एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन उस
एक्सरसाइज से, उस श्रवण से, मैंने कल बताया ना, श्रवण मनन निध्यासन तीनों का ही समावेश चाहिए। न श्रवण पर्याप्त है अकेला बिना मनन और निध्यासन के, तो तीनों को कॉम्बिनेशन चाहिए। तुम भी अपनी स्थिति को, तुम स्वयं अपने दृष्टा हो और रोज चेक करो कि आज पारा कहाँ तक ऊपर चढ़ा, आत्मिक स्थिति कहाँ तक मजबूत हुई, आत्मभाव कहाँ तक पक्का हुआ। पहचान तुमको रोज मिल जाएगी। तुम परीक्षा की क्लास में रोज बैठे हो संसार में, किसी ने दो बात कही, तुम देखो तुम पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कोई बात तुम्हारे मन की विपरीत हुई, देखो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कोई चीज़ हाथ से छिटक के टूट गई, तुम देखो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कोई चीज़ खो गई, तुम देखो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कोई तुम्हारे इच्छा के विपरीत चल गया, देखो तुम पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। किसी ने तुम्हें पानी या चाय नहीं पूछा, देखो तुम पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। देखो रोज चेक करो अपनी स्थिति। तो चेक करने का पैमाना भगवान ने दिया है, विवेक भी दिया है, परीक्षक भी दिया है और परीक्षा भी दी है। जो परीक्षा का पेपर होता है वो भी रोज होता रहता है, और जो परीक्षा है तुम्हारा विवेक, वो भी तुम्हारे पास सदैव है, शाश्वत है। तो रोज हर पल अपनी सुजागी चाहिए। सुजाग रहोगे तो कोई तुम्हें, भाई सोगे तभी स्वप्न के अच्छे बुरे ख्याल आएंगे, अच्छे बुरे दृश्य सामने आएंगे। लेकिन जब जागृत अवस्था में रहोगे तो क्या अच्छे बुरे। तो जब आत्म में जागृति हो गई है तो फिर अच्छा और बुरा से क्या फर्क पड़ता है। तभी ज्ञानी कहता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। प्रभु को हमारे ऊपर करुणा है, गुरु को हमारे ऊपर करुणा है। उसकी करुणा का भाव हमेशा पहचानना चाहिए। एक बार एक चित्रकार पहाड़ी पे कैनवास पे लगा के कैनवास पेंटिंग कर रहा था। तो जब पूरा संपूर्ण चित्र बन गया, प्राकृतिक दृश्य उसने बनाया सुंदर सा कलर पेंट से, और जब पूरा संपूर्ण चित्र बन गया तो वो पीछे हटके देखते जा रहा था। अक्सर ऐसा होता है, लोग कुछ बनाने के बाद उसको दूर से देखते हैं तो दूर से पूरी पिक्चर समझ में आती है। तो जब पिक्चर बन गई तो पीछे हटके एक एक कदम पीछे हट रहा था और देखता जा रहा था, अब कैसा लग रहा, अब कैसा लग रहा, अब कैसा लग रहा। पीछे से उसका गुरु नीचे से आ रहा था, पहाड़ी चढ़ के पानी लेके। पहाड़ों पे पानी तो नीचे से ले आता है, ऊपर तो। उसने ये देखा कि उसका जो शागिर्द है वो पीछे हटता जा रहा है, इतना मग्न है देखने में, बनाने में, कि शुद्ध बुद्ध खोई हुई है। एक कदम वो पीछे और हटता तो गिर जाता पहाड़ी से नीचे। उसने क्या किया, अगर उसने सोचा कि अगर मैं पीछे से आवाज दूंगा तो ये पीछे देखेगा तो निश्चित ही गिरेगा। उसने वहीं से जो पानी ला रहा था उसने वहीं से फेंक दिया पेंटिंग के ऊपर सारा पानी। तो जब पेंटिंग धुली, पेंटिंग के कलर नीचे बहे, तो एकदम से अरे आगे भागा पेंटिंग की तरफ और पछता साफ करने लगा, ये क्या हो गया। गुरु जब ऊपर पास में गया तो गुरु ने कहा ये पानी मैंने डाला। अरे गुरु जी आपने ये क्या कर दिया। बोला बेटा, अगर मैं एक क्षण भी और देर करता या तुम्हें आवाज लगाता तो तुम निश्चित ही नीचे गिर जाते। तो मैंने सोचा वहीं से पानी डाल दो। तो ये गुरु की करुणा थी, ये प्रभु की करुणा है। जब हमें लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ गया तो उसमें प्रभु ने हमारी रक्षा की। ये ना समझना कि कुछ बिगड़ गया तो प्रभु हमसे रुष्ट है, गुरु हमसे रुष्ट है। गुरु और प्रभु कभी रुष्ट नहीं होते। भगवान हमको बचाने के लिए हमारा मोह तोड़ता है, किसी से अप्रिय शब्द बुलवा लेता है, कोई चीज़ खो जाती है तो हम उसमें फंसने से बच जाते हैं, कोई चीज़ टूट जाती है तो उसके मोह में, उसकी आसक्ति में फंसने से बच जाते हैं। तो कुछ खो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, कुछ हानि हो रही है, तो ये प्रभु की लीला है। प्रभु हमको फंसाने से, जैसे उस गुरु ने उसको नीचे गिरने से बचा लिया, तो गुरु भी, निराकार परमात्मा भी हमको गिरने से बचाता है।
तो कभी हमारा मुंह तोड़ता है, कोई गलत बोल देता है, कोई अप्रिय बोल देता है, तो कहता है इससे मैं उसमें फंसूं नहीं। बच्चा अगर कहने में नहीं चलता है तो ठीक है, हम अपने मुंह में नहीं फंसा रहा है, क्या करोगे। बच्चा तुम्हारे सुधारने से नहीं सुधरता है तो फिर छोड़ो उसको परमात्मा के हवाले, निराकार के हवाले। हर चीज में ईश्वर की करुणा है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन उद्वेग और हर्ष से ऊपर हो जाओगे। उद्वेग और हर्ष से ऊपर उठना ही ज्ञान का पहला लक्षण है। रोग शोक ताप व्यापे नहीं, उसको रोग और शोक व्यापते नहीं ज्ञानी को। तो ये रोज अपनी स्थिति चेक करो, कहाँ पे खड़े हैं। गुरु एक पैमाना दे देता है, गुरु दोनों चीज देता है, निराकार ने दोनों चीज दी है। मैंने बताया ना, परीक्षा के हाल भी है, परीक्षा का पेपर भी तुमको दिया हुआ है और परीक्षक भी दिया हुआ है विवेक के रूप में। तो दोनों का नित्य क्रिया चलती रहती है। तुम तटस्थ बन के देखते रहो। तटस्थ बनना ही ज्ञानी है। इसलिए नानक जी ने बोला है, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास। उदासीन का मतलब हुआ यहाँ पे तटस्थ। उदासीन का यहाँ पे उदास का मतलब यहाँ हुआ कि साक्षी भाव। हर पल साक्षी भाव हमारा जागृत रहना चाहिए। हम अज्ञान में क्या होता था, परिस्थिति आती तो उसमें लिप्त हो जाते थे, लिपायमान हो जाते थे। सुख की परिस्थिति आई तो सुख में लिपायमान हो गए और दुख की परिस्थिति आई तो दुख में लिपायमान हो गए। ज्ञान में आने के बाद न सुख में लिपायमान होना है न दुख में लिपायमान होना है। हर पल सुजाग, हर पल तटस्थ, हर पल जागृति का भाव, क्योंकि ज्ञान में ही जागृति हुई है। तो उस जागृति की अवस्था को बनाए रखना। उस बुरे स्वप्न से जो अज्ञान में की नींद में सो के देखा जा रहा था, गुरु ने उस बुरे स्वप्न से हमें जगा दिया है, बचा लिया है। तो अब उसका शोक किस बात का। तो ये जागृति की अवस्था है। हर पल सुजाग, हर पल जागृति, हर पल गुरु के शुक्राने। ज्ञानी अंदर और बाहर से एक है ना, ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और दिख रहा है अंदर कुछ और है। एक एकाकी भाव है, एकत्व भाव है, समभाव है। अभी चेक करो कि हमारा समभाव है, एकाकी भाव है, एकत्व भाव है। कोई परिस्थिति बन जाती है, बिगड़ जाती है, सब में समभाव। कोई कहना मान लेता है, नहीं मानता है, समभाव। कोई शब्द प्यार के बोल देता है, नहीं बोलता है, समभाव। अपनी मर्जी से चलाने का मर्जी नहीं तो मर्जी से चलाने का प्रयास क्या करोगे। गुरु कहता तो हमारी मर्जी नहीं, अब मर्जी है तो उसकी। दाय विल बी डन ओ लॉर्ड, दाय विल बी डन। हो प्रभु, हे प्रभु तेरा ही होगा जो तेरा, इसलिए बोला तेरा भाड़ा मीठा लागे। जो तूने सोच दिया है हे निराकार, हे परमात्मा, बस वैसा ही होगा। इस बात की खुनकी रहे कि मुझे तो गुरु ने जागृत कर दिया है, मुझे तो गुरु ने तटस्थ कर दिया है, मुझे तो गुरु ने न्यूट्रल कर दिया है। तो जो न्यूट्रल है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, न हर्ष के साथ पक्ष न शोक के साथ पात। हर्ष और शोक में समान, कोई पक्षपात नहीं। तो ऐसी इम्पार्शियल जस्टिस, बोलते हैं इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। पक्षपात रहित न्याय ही ईश्वर का सबसे बड़ा न्याय है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। भगवान की सबसे बड़ी दया यही है, उसकी करुणा यही है। तो तुम भी उसकी रजा में राजी रहो, हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। ये आत्मभाव, ये ज्ञान भाव सदैव जागृत रह जाए। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर वक्त ये दिया जलता ही रहे। गफलत हुई, जरा नजरें झुकी और गफलत हुई। इस बात का अपना अनुभव भी है। हर व्यक्ति का अनुभव, जो भी ज्ञान सुन रहा है उसका अनुभव बताएगा कि हाँ, जरा से भी चूक हो जाती है तो
अज्ञान अपनी लपेटे में ले लेता है, मन अपनी करतूतों की लपेटे में ले लेता है। जरा नजर झुकी और गफलत हुई, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। इसलिए कहते हैं गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। दिया जलता ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं जब तक सत्संग सुन रहे हो तब तक तो मनोवृत्ति बनी हुई है, यहाँ से जाने के बाद, सुनने के बाद फिर वैसे ही। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, क्षण प्रति क्षण, और तुमको उस दीपक की रक्षा करना है। रक्षा ऐसे करनी है कि जैसे ज्ञान का अभी ज्योति जल रही है, तुम गए, कोई बात तुमको ऐसे सुनने में आई, तुम जो परिस्थिति बिगड़ गई, मान लो कुछ तुम्हारे विपरीत हो गया, कुछ निगेटिव हो गया, कुछ नकारात्मक हो गया, तो अब जो ज्योति जला के गई है वो जलती रहे, उस नकारात्मक परिस्थिति के प्रभाव में आके तुम्हारी वो ज्योति बुझ ना जाए। अभी तुम हर्ष में गए और घर में जाके मान लो कुछ सुनते हो तो शोक आ गया, तो वो शोक ना आने पाए, इतना परमात्मा में विश्वास। मैंने बताया ना कि परिस्थिति अगर बिगड़ी है, विपरीत हो गई है, तो उसमें भी परमात्मा की करुणा है, उसने हमको बचा लिया फंसने से, गिरने से। तो हर बात में भगवान की करुणा, गुरु की करुणा मानना और तटस्थ रहना, जीवन का यही उद्देश्य ज्ञान के पश्चात, और कोई उद्देश्य नहीं है।